हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए और इसमें 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक का टाइम पीरियड कैसा रहेगा उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। जेमिनाई, ये जो 10 डेज का टाइम पीरियड है ना, इसमें तो एक चीज़ क्लियर है कि कोई मेल फिगर है जो कि बहुत ज़्यादा फेक रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये चाहे फीमेल कोई रीडिंग सुन रहे हो आप या फिर कोई मेल सुन रहे हो, आप दोनों के लिए ही मैं सेम मैसेज दूंगी कि कोई मेल फिगर प्रोमिनेंट है। बिकॉज यहाँ पर अगर सिर्फ फॉल्स पर्सन का कार्ड आप देखते हो तो वहां पर फीमेल आपको लगेगा कि नहीं फीमेल कुछ है, बट अगर हम उसके साथ के कार्ड्स देखें ना तो पेज ऑफ पेंटिकल्स में भी एक मेल है और मेन मेल जो कि 1 नंबर वाला कार्ड है वो भी उसके साथ जो कंबाइन होकर मेल का ही शो कर रहा है। तो मेरे लिए तो मैं यही बोलने वाली हूँ कि कोई ऐसा मेल इंसान है, मेल फिगर है जो कि फेक है और आपके ऊपर प्रॉपर एक निगाह बना के रखे हुए हैं कि आप क्या क्या काम कर रहे हो, कब जाते हो, कब क्या करते हो। तो थोड़ा सा उससे बचने की ज़रूरत है। और अभी फिलहाल मैं ये भी बोलूँगी कि अपने फाइनेंसिस को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है सबके साथ, उनको थोड़ा छुपा कर रखो। और एक चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि डिस्पेयर कार्ड है, इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है, ठीक है, तो आप लोग जो भी जॉब के लिए सर्च कर रहे हो या फिर जो लोग घर में अटक कर रह गए हो, घर इन द सेंस सिर्फ घर के लिए ही नहीं है ये मैसेज, उन लोगों के लिए भी है जो किसी पर्टिकुलर कंपनी में किसी पोजीशन पर या किसी रिलेशनशिप में, मीन्स कोई भी सिनेरियो हो सकता है। अगर आप कहीं पर भी अपनी लाइफ में अटक कर रह गए हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आप उस सराउंडिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हो या फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो देखो ऐसा है कुछ नहीं। सबसे पहली बात तो आपको अपने अंदर के फियर्स को रिड्यूस करना होगा। बिकॉज यहाँ पर मून कार्ड है, मून कार्ड का यहाँ पर होना यही शो करता है कि कुछ ना कुछ ऐसे फियर्स हैं जिनको आपने ना खुद से बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दे रखी है और अपने माइंड में इतना ज़्यादा सिनेरियो क्रिएट कर रखा है कि भाई अगर ऐसा हो गया तो मेरी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये फियर को रिमूव करो। बिकॉज यहाँ पर एंड में जो है चेंज का कार्ड आया है, वो भी 5 ऑफ कप्स के साथ। ठीक है, तो 5 नंबर अपने आप में चेंज होता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 10 नवंबर के आसपास या उससे पहले आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए पास्ट की चीज़ों को छोड़ के आपको आगे अपने फ्यूचर पर फोकस करना होगा। और अभी फिलहाल अगर आपको सिर्फ एक स्टेप दिख रहा है तो उस एक स्टेप पर एक्शन लेना शुरू करो। ठीक है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दो दो आएंगी, एक भी नहीं, दो दो की मैं बात बोल रही हूँ। या फिर आप में से कुछ लोग पैसे को लेकर अगर जगल कर रहे हो ना, तो जो भी अपॉर्चुनिटी है या जो भी आपके पास इनडिसीजन वाली प्रॉब्लम है ना, उसको डिसाइड करो। ठीक है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स रखो और देखो कि किसके कॉन्स कम हैं, मतलब किसका पॉजिटिव साइड और किसकी नेगेटिव साइड आपको दोनों रखनी है। और ये देखना कि नेगेटिव साइड किस सिचुएशन की कम है, आप उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के घर पर किसी की शादी हो सकती है, किसी का फंक्शन हो सकता है और आपको इनवाइट भी किया जा सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी मेल की ही शादी है यहाँ पर जिसमें आपको इनवाइट किया जाएगा और प्रॉपर फंक्शन होगा। मीन्स शादी का कंफर्मेशन मुझे ऐसा ही लग रहा है। बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स होता ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का कार्ड है। और आप में से कुछ लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि आप लोग अपने लिए खुद से डिसीजन लेना शुरू करो। लीडरशिप क्वालिटीज जो भी हैं उनको यूज करो और अपना जो कॉन्फिडेंस है ना उसको डेवलप करना शुरू करो, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो। बिकॉज आप ही हो जो कि अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। नो डाउट पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है और उसके बाद आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत बहुत पॉजिटिव हो जाता है ये चीज़। बिकॉज आपके लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये अपॉर्चुनिटी जैसी भी अभी फिलहाल आपको लगेगा कि ये इतनी बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे बहुत ज़्यादा कम है, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि उसको अप्रूव करो, उसको सेलेक्ट करो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। बिकॉज फ्यूचर में आपको ये बहुत आगे तक लेकर जाएगी। आपके लाइफ में
अभी इस टाइम पीरियड पे आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, छोटे मोटे ट्रैवल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत दूर ही आपको जाना है। आपके आसपास का कहीं किसी फंक्शन में या किसी ओकेजन पर आपको इनवाइट किया जाएगा, आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी जो है पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई पर इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपको अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है। यहाँ पर जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते जाओगे वैसे वैसे आपके लिए रास्ते क्लियर होते जाएंगे। और जिन लोगों को ये डर है कि कोई उनका पास्ट का जो भी कुछ प्रॉब्लम जो कि आप किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते हो, वो अगर आप बाहर निकलोगे घर से या किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप जाओगे तो क्या वो चीज़ रिवील हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल। जो आपके पर्सनल जो चीज़ें हैं जो आप नहीं किसी से शेयर करना चाहते हो वो अभी रिलीज नहीं होंगी, तो परेशान मत हो, इसको लेकर बैठे मत रहो। आगे बढ़ने के लिए ही बोला जा रहा है आपको। बिकॉज अगर हम 5 ऑफ कप्स को देखें ना, तो एक तरीके से ये भी होता है कि आप अपने पास्ट को पास्ट में छोड़कर आगे बढ़ रहे हो और बहुत अनईजी फील कर रहे हो कि आगे का मेरा जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा। तो देखो उसमें जो है चेंज कार्ड के साथ आया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो चीज़ें पास्ट में हुई थी अब वो फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगी। आपकी वो जो साइकिल है वो उसको आप कंप्लीट कर चुके हो, चेंज हो चुकी है और अब अपनी लाइफ में आप सिर्फ आगे ही बढ़ने वाले हो। और आप में से कुछ लोग ना कोई ना कोई व्हीकल परचेज कर सकते हो, या फिर अगर परचेज नहीं कर रहे हो तो अपने व्हीकल में कुछ ना कुछ चेंजेस लाओगे। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने घर में या अपने घर के आसपास अगर लाइट की कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्लीज़ सही कराओ। और क्योंकि जितना आप प्रॉपर लाइटिंग रखोगे, जहाँ पर वास्तु के हिसाब से भी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको अपने वास्तु के अकॉर्डिंग यूज़ करके लाइट्स को, उसको जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसको बैलेंस करने की कोशिश करो यहाँ पर। बिकॉज मुझे आप लोगों की लाइफ में एज सच कोई फाइनेंशियल इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो मुझे मेन इम्बैलेंस दिख रहा है वो इमोशनल इम्बैलेंस है। आप में से कुछ लोगों के हो सकते हैं कि पार्टनर साथ में ना हो, ठीक है, और उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो। तो प्लीज़ अभी यही बोला जाएगा कि देखो अगर आपके पार्टनर साथ हैं या नहीं है, किसी के साथ मिसफॉर्चून हुआ था, स्टिल मैं ये बोलूँगी कि उनकी एनर्जी आपके साथ है। तो प्लीज़ आप लोग ना एक पॉजिटिव माइंडसेट लेते हुए आगे बढ़ो, बिकॉज इसी की वजह से उनको भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के टाइम पीरियड में करनी है। और ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।